नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम देखो HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब HPGK का सेक्शन डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से देखेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 24 से जो है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इस टेस्ट सीरीज का आपको पता चल गया होगा, इसकी डिटेल्स भी आपको पता चल गई होगी। अगर आप परचेज करना चाहते हैं या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेक्टर क्लर्क की तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी हेल्प भी करेगी। क्वेश्चन में पूछा गया है 24 में कि भावा वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भावा घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखो भावा घाटी की बात करेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो बहुत बार बहुत कम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। ये वैली कहाँ पर स्थित है, ये किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब किन्नौर में तो स्थित है भावा वैली, किन्नौर में जो है वो बसपा वैली भी पड़ती है। बसपा वैली को जो है वो सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की ही बात करें, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है एक और वैली है जिसका नाम है मुलगांव वैली। मुलगांव वैली जो है वो कहाँ पर है, किन्नौर में स्थित है। किन्नौर में रिब्बा वैली भी स्थित है। रिब्बा को जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किन्नौर की इंपॉर्टेंट घाटियों से रिलेटेड, ये ध्यान रखिए। वैसे अगर हम और भी थोड़ा सा किन्नौर से हटकर बात करें तो बलाह वैली मंडी की मोस्ट फर्टाइल वैली है, वो आपने ध्यान रखना है। पार्वती वैली कहाँ पर है, कुल्लू में स्थित है। मल्लाना वैली कहाँ पर है, कुल्लू में स्थित है। लाहौल स्पीति की ही बात की जाए तो लाहौल स्पीति में जो है वो कौन कौन सी वैली आती है, पत्तन वैली आती है, चंद्रा भागा वैली आती है, लिंगटी वैली आती है। लिंगटी वैली के अलावा जो है यहाँ पर एक मुटुआ वैली भी आती है। लाहौल स्पीति की वैलीज भी पता चल गई, ये सारे वैलीज भी ध्यान रख लीजिए इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स की। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंद्रकिला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब जो लोग डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उनको ये क्वेश्चन डेफिनेटली याद हो गया होगा कि इंद्रकिला पर्वत चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इंद्रकिला पर्वत चोटी जो है वो कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। कुल्लू की जो इंपॉर्टेंट पीक्स है मैं बहुत बार बताता इसलिए हूँ क्योंकि कुल्लू की ही इंपॉर्टेंट पीक्स बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। कुल्लू में कौन कौन सी पीक्स हैं, कुल्लू में एक तो आपकी ये इंद्रकिला पीक आती है, कुल्लू में जो है वो आपकी सोलंग पीक आती है, कुल्लू में आपकी एक पतालसू पीक आती है, पिन पार्वती पीक आती है, श्रीखंड पीक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुल्लू की, सित्तीधार मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुल्लू की, ये आपने ध्यान रखना है। कुल्लू के अलावा चंबा की पूछी जाती हैं। चंबा की कौन कौन सी पूछी जाती हैं, जो मोस्टली पूछी गई हैं एग्जाम में, वो नरसिंह टिब्बा पूछा गया है, गौरी देवी का टिब्बा पूछा गया है। और पीर पंजाल की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ पर पड़ती हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं अगर हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। उसी तरह लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट पीक्स पूछी जाती हैं। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी है, लाहौल स्पीति में जो है वो मुलकिला पीक आती है, गेफांग पीक आती है, शिगरी पीक आती है, शिगरीला भी इसको कहते हैं। तो ये आपने लाहौल स्पीति की भी ध्यान रखनी है। तो बस इतना ही याद रखिए, आपने मुख्य रूप से कांगड़ा मुख्य रूप से कुल्लू और कुल्लू के साथ साथ चंबा, इनकी ज़रूर रिवाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश। कई बार इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर। तो ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन अलग है, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग है। हमारे पास क्वेश्चन में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है। अगर हम हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो वो कितनी है, वो है 123। ये हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर हम बात करेंगे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल का जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, डेंसिटी वाला जिला है, वो है आपका लाहौल स्पीति। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, वो है 2। वो भी आपने ध्यान रखना है कि 2 लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था टैट जेबीटी के एग्जाम में। तो हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, वो है 407। 407 जो है वो हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ये सारे क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ कमिश्नर थे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि वो कौन थे, ये पूछा गया है यहाँ पर। अब देखो अलग अलग क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, परंतु पहले चीफ कमिश्नर की बात करें कि हिमाचल प्रदेश के जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो पहले चीफ कमिश्नर बने थे NC मेहता। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन ए सही आंसर है। और चीफ कमिश्नर के साथ जो डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे, वो थे श्री EP मून। पेंडुरल मून आपने ध्यान रखना है। पेंडुरल मून ये इनके डेप्यूटी थे।
ये आपको पता होना चाहिए। अब आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि यहाँ पर जो है पहले चीफ सेक्रेटरी भी हिमाचल के पूछे जाते हैं। तो पहले चीफ सेक्रेटरी हिमाचल के थे के एल मेहता हिमाचल के पहले चीफ सेक्रेटरी थे। चीफ सेक्रेटरी की जब बात हुई ही है तो आपने ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल में हिमाचल के नए चीफ सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, वो किए गए हैं RD धीमान। इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 28 बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। देखो अगर विधानसभा क्षेत्रों की बात करें वो भी अपने हिमाचल में, तो हिमाचल में जो विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या है वो है 68। ऑप्शन बी सही आंसर है। 12 जिले हैं, 12 जिलों में जो है 68 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं। सबसे ज़्यादा जो विधानसभा के क्षेत्र हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 15 विधानसभा के क्षेत्र जो है जो आते हैं। और सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सबसे कम कौन से हैं डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, किन्नौर में सबसे कम है 1, और लाहौल स्पीति में भी 1 ही सीट है। ये आपने ध्यान रखना है, किन्नौर और लाहौल स्पीति में सिर्फ 1 सीट है विधानसभा की। अगर हम बात करें कि इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है, तो इन टर्म ऑफ एरिया लाहौल स्पीति जो है वो सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। क्योंकि लाहौल स्पीति एक, अब आपको पता है कि लाहौल स्पीति का एरिया बहुत ज़्यादा है, 13,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है, और वो पूरा 13,000 जो है वो एक ही जो है वो असेंबली के तहत आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत आता है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। 29 में देखिए क्या बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने की भी संभावना है। बोलते हैं विच फॉरेन ट्रैवलर हैज़ रिटन इन डिटेल अबाउट द ग्लोरी ऑफ द कुल्लू प्रिंसली स्टेट इन एंशियंट डेज। तो बोलते हैं किस विदेशी यात्री ने प्राचीन काल में कुल्लू राजशाही की प्रसिद्धि के बारे में विस्तार से लिखा था। विस्तार से किसके किसके द्वारा लिखा गया था कुल्लू राजशाही की प्रसिद्धि के बारे में, तो ये लिखा गया था हेन सांग के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हेन सांग के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, कुल्लू के बारे में थोड़ा डिटेल में लिखा गया था, इसके बारे में जो था इसकी प्रसिद्धि के बारे में लिखा गया था। अगर हम बात करें हेन सांग की, तो हेन सांग के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है, पहला ही क्वेश्चन जो इसके बारे में पूछा जाता है कि हेन सांग किसके कार्यकाल के दौरान भारत आया था, इसने भारत की यात्रा किस राजा के कार्यकाल के दौरान की थी। तो हेन सांग जो था वो हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान जो था वो इसने भारत की यात्रा की थी, ये आपको पता चला। और अगर यात्रियों की ही बात की जाए तो मूरक्राफ्ट का नाम आप कैसे भूल सकते हैं। मूरक्राफ्ट पहला यूरोपियन कहा जाता है जिसने कुल्लू की यात्रा की थी। ये लद्दाख गया था कुल्लू से होते हुए, तो 1820 में जो था इसने कुल्लू की यात्रा की थी। हेन सांग के बारे में आपको ये पता चल गया। अब हेन सांग के साथ साथ आपको जो था वो मूरक्राफ्ट के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिली। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानकारी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर इज। तो नूरपुर का प्राचीन नाम पूछा गया है। नूरपुर का पुराना नाम जो था वो धमेरी था। ऑप्शन बी आपने ध्यान रखना है। और धमेरी तो इसका पुराना नाम था। इसकी स्थापना किसने की थी, इस रियासत की स्थापना राजा जेठपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। नूरपुर की राजधानी जो था वो आपने ध्यान रखना है पठानकोट में भी रह चुकी है, फिर वहाँ से धमेरी को शिफ्ट की गई। और धमेरी का नाम बाद में चलकर नूरपुर कैसे पड़ा था, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या होता था, नूरजहाँ उसका नाम होता था। अब नूरजहाँ जब उसका नाम था तो नूरपुर के राजा जो थे वो थे राजा जगत सिंह। इनके कार्यकाल के दौरान जहांगीर अपनी पत्नी के साथ एक बार विजिट करते हुए आए। तो राजा जगत सिंह जो कि नूरपुर के राजा थे, इन्होंने नूरजहाँ को सम्मान देते हुए अपनी रियासत का नाम धमेरी से बदलकर क्या किया था, नूरपुर जो था वो रख दिया था। इन्होंने एक तरह से रिस्पेक्ट उनको दी थी, एक तरह से उनको वेलकम किया था। ये आप ध्यान रखिए कि इस तरह से नूरपुर का नाम धमेरी से नूरपुर पड़ा। और अगर बात करें किरग्राम, तो बैजनाथ का पुराना नाम जो है वो किरग्राम है। कहलूर आपको पता है बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर है। और अगर बात करें दियोरा, दियोरा किसका पुराना नाम है, दियोरा आपने ध्यान रखना है कि जुब्बल रियासत जो है आपकी उसका नाम प्राचीन दियोरा है। दियोरा का भी पता चला। अगला 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द प्रेजेंट मंडी डिस्ट्रिक्ट व्हेन वॉज द प्रेजेंट मंडी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। तो बोलते हैं वर्तमान मंडी जिले की स्थापना कब की गई थी। वर्तमान मंडी जिले की स्थापना की गई थी 15 अप्रैल 1948 को। कई बार ऑप्शंस ऐसे दिए गए होते हैं कि हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो 15 अप्रैल 1948 आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है उसकी स्थापना की गई थी। अब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन भी हुआ था। आपने ध्यान रखना है जब इसका गठन हुआ था तब यहाँ पर सिर्फ 4 जिले हुआ करते थे। इसमें से एक मंडी जिला था, एक इसका चंबा जिला था, एक आपका चंबा के अलावा जो था सिरमौर जिला हुआ करता था, एक आपका महासू जिला हुआ करता था। ये 4 जिले यहाँ पर हुआ करते थे। अब 4 जिले जब यहाँ पर हुआ करते थे,
फिर उसके बाद जो था वो 5वें नंबर का जिला बिलासपुर बना था। पार्ट सी स्टेट था, इसका मर्ज जो था वो कब हिमाचल प्रदेश में हुआ था बिलासपुर का, वो आप कमेंट करके बता दीजिए। छठा स्टेट जो था वो कौन बना था, किन्नौर बना था। 1960 में जो था ये हिमाचल के साथ जुड़ा था। और फिर धीरे धीरे जो था वो 12 डिस्ट्रिक्ट बनते गए। और आपको पता है कि 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल जो था वो भारत का 18वें नंबर का राज्य बना था। ये घोषणा की गई थी उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। और ये सब आप ध्यान रखिए। 33 क्वेश्चन देखिए, बेरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। बेरास्यूल पन बिजली परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। बेरास्यूल पन बिजली परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि बेरास्यूल किसकी सहायक नदी है, तो बेरास्यूल रावी की ही सहायक नदी हुई। बेरास्यूल के बारे में या फिर आप कह लीजिए रावी के बारे में आप क्वेश्चन ध्यान रखिए कि रावी का वैदिक नाम क्या है। रावी का वैदिक नाम पुरुषानी है। और अगर आपको ध्यान है तो जेबीटी के अभी जो एग्जाम हमने डिस्कस किया था वहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि चमेरा डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है चमेरा डैम, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। रावी की और भी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, बादल है, बेरास्यूल है, तंतगिरी है, बुधिल है, साहो है। ये सब जो है रावी की सहायक नदियाँ हैं। अभी चंबा की जो है वो मणिमहेश यात्रा भी स्टार्ट होगी। मणिमहेश यात्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है चंबा की। ये यात्रा जो है लगभग अगस्त के महीने में जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी पता हो चल गया आपको। चमेरा डैम जो है इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है, इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करती है। और चमेरा एक परियोजना की कैपेसिटी है 540 मेगावाट, चमेरा 2 परियोजना की कैपेसिटी है 300 मेगावाट, चमेरा 3 परियोजना की कैपेसिटी है 231 मेगावाट। इनकी कैपेसिटी भी आप साथ में ध्यान रख लीजिए। 34 में बोलते हैं फेमस त्रिलोकीनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं ये जो प्रसिद्ध त्रिलोकीनाथ मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में पड़ता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति में पड़ता है त्रिलोकीनाथ मंदिर। लाहौल स्पीति में वैसे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज पड़ती हैं, परंतु ये जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है यहाँ पर देखो हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों की जो है वो श्रद्धा देखने को मिलती है। क्योंकि जो भगवान हिंदू जो है यहाँ पर भगवान को शिव के रूप में पूजते हैं, और जो बौद्ध हैं वो भगवान को बुद्धिस्ट के जो भगवान बौद्ध के रूप में जो है वो पूजते हैं, बुद्धिस्ट यहाँ पर। तो हिंदू और बौद्ध इन दोनों की ही एकता इस मंदिर में देखने को मिलती है। ये भी आपको पता होगा, ये नई चीज़ है। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, मतलब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए नई चीज़ है, वैसे तो बहुत पुरानी है। लाहौल स्पीति में अगर आपको ध्यान हो तो मरिकुला देवी मंदिर भी लाहौल स्पीति में स्थित है। मरिकुला देवी मंदिर। लाहौल स्पीति में गैमूर मोनेस्ट्री आती है। लाहौल स्पीति में गुरु घंटाल मोनेस्ट्री आती है। लाहौल स्पीति में ताबो मोनेस्ट्री आती है जिसको अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। लाहौल स्पीति में कारदंग मोनेस्ट्री आती है। शाशूर गोम्पा लाहौल स्पीति में आता है। ये सारी लाहौल स्पीति की मोनेस्ट्रीज हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपने रिवाइज ही करना है एक बार इसको। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में की गई थी, 1970 में की गई। इसके पहले उपकुलपति कौन थे, तो इसके पहले वाइस चांसलर कौन थे, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। इनका नाम था रामकरण सिंह। अच्छा, 1970 में हिमाचल प्रदेश में और क्या स्थापना की गई थी। 1970 में देखो कुछ ऐसी खास स्थापना तो नहीं की गई थी, परंतु ये जो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देना था, ये बिल जो था वो पार्लियामेंट में पास करवा दिया गया था 1970 में। 18 दिसंबर 1970 को जो था ये पास करवा दिया गया था। फिर बाद में जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो 1971 हो गया था और 25 जनवरी का दिन डिसाइड किया गया और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया। और यूनिवर्सिटी का सिनेरियो इस तरह से है कि अभी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, हिमाचल की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है। अब कुछ कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के तहत आएंगे, कुछ कॉलेजेस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के तहत आएंगे जो मंडी में स्थित है। तो इस तरह से हुआ है। तो ये सब आपने यहाँ से ध्यान रख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप वीडियो को क्लोज करें उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जिन लोगों को नहीं पता कि जो आने वाला HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट का एग्जाम है उसके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। इसमें जो है आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा पेपर आता है वैसे 10 पेपर मिलेंगे। HPGK के अलग से 5 टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्लर्क के जो है वो भी 5 पेपर मिलेंगे और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग मिलेंगे। आप अच्छे से जो है वो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसको अवेल करने के लिए लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ जो है इसका लिंक जो है हमने नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है और टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिएगा @allexam31। वहाँ से इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 20,800-900 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीग्राम पर, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। यही था इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।